हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू टारगेट स्टडी चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दोस्तों चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। देखिए दोस्तों, हमें साइन ई का मान दिया गया है 3/4 और हमें कॉस ए और टेन ए निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखिए दोस्तों, हमें दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। क्या दिया गया है? साइन इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से हम लोग पहले फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर ड्रा करने के लिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं साइन ए का। तो देखिए, साइन ए का जब फिगर ड्रा करेंगे तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कड़। तो हम जब लंब बटे कड़ लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब और हो जाएगा कड़। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इसके लिए जब फिगर ड्रा करेंगे तो लीजिए फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये हो जाएगा लंब बटे कड़। तो लंब आपका हो जाएगा 3। हम लोग यहाँ पे कुछ इसके साथ ले लेते हैं अननोन। ठीक है, एक्स लगा लेते हैं या फिर के ले लेते हैं, कुछ भी। और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है आपका, क्योंकि जो साइन और एंगल जो है ए है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और लंब हम लोग इसको लिए हैं तो यहाँ पर ए लिखेंगे। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा लंब। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये आपका हो गया एंगल। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बता रखा है कि हमें अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना होता है तो हमें जो त्रिभुज दिया गया होता है, यहाँ पर दिया तो नहीं गया, हम लोग इसकी सहायता से ड्रा किए हैं। तो ये जो त्रिभुज हमें मिला है, ट्रायंगल जो हमें मिला है, इसकी हमें तीनों भुजा पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये देखिए, हमें लंब पता है, कड़ पता है, आधार हमें पता होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। किसका? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम आपका हो जाएगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? आपको पता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ कितना है? कड़ यहाँ पर दिया गया आपको ए सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अब इन सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको ए सी कितना दिया है? ए सी दिया है 4x। क्या दिया है दोस्तों? 4x। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी। बी सी कितना है? 3x। इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, तो हमें फाइंड करनी है। देख लीजिए, ए बी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमें ए बी फाइंड करनी है। तो हम लोग ये जो 9x स्क्वायर है, इसको इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से जब हम लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो जब रूट लग जाएगा तो क्योंकि ये तो स्क्वायर है, ये तो बाहर हो जाएगा रूट से, लेकिन ये रूट में आपका रह जाएगा। ठीक है, तो √7x हमें मिल जाएगा। किसकी वैल्यू? ए बी की वैल्यू। किसकी? ए बी की वैल्यू। यानी ए बी की वैल्यू कितना आया है दोस्तों? √7x। तो देखिए, अब हमें तीनों भुजाएं पता है। ठीक है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है। तो अब हमें कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालनी है? आपको क्वेश्चन में दिया गया है कॉस ए निकालना है। तो चलिए दोस्तों, कॉस ए क्या होता है? कॉस ए, ध्यान रखिएगा, एंगल ए है तो इसके सामने वाली जो भुजा जो है लंब होगी। ठीक है,
तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? क्योंकि लंब तो ये है, तो आधार आपके लिए क्या हो जाएगी? ये ए बी। ए बी अपान कर्ण। कर्ण क्या है देखिए दोस्तों? ए सी। क्या हो जाएगा? ए सी। तो चलिए वैल्यू रखिए, क्या मिल जाएगा हमें? ए बी की वैल्यू है कड़ी में 7x बटे में क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू, देखिए x से तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कड़ी में 7 और बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कास ए का मान। अब हमें निकालना है टेन ए का मान। किसका? टेन ए। तो देखिए दोस्तों, फिर से देखिए एंगल क्या दिया है? ए दिया है, तो हम भी फिर से वही काम करेंगे। ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो टेन बराबर क्या होता है? टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो चलिए लंब क्या है यहाँ पे? लंब देखिए यही होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी सी और बटे आधार। आधार क्या हो जाएगा दोस्तों? यही होगा आपका। ठीक है, ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। तो चलिए इसका वैल्यू रखते हैं, तो हमें बी सी मिल जाएगी 3x बटे में आधार क्या हो जाएगा आपका? कड़ी में 7x। x से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमें 3 बटे में कड़ी में 7। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपकी वैल्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस, या इस प्रकार। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हमें देखिए कॉस ए की वैल्यू मिल गई कड़ी में 7/4 और टेन ए की वैल्यू मिल गई 3 कड़ी में 7। तो ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 कॉस ए इज इक्वल टू √7/4 एंड 10a इज इक्वल टू 3/√7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखा करिए और लाइक करना ना भूला करिए, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।